हरियाली तीज 2006 विशेष व्रत विधि, शुभ मुहूर्त और पाइज वर्जित कार्य। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन इस साल 2024 में 15 अगस्त शनिवार को मनाई जा रही हरियाली तीज के इस पावन, अत्यंत मंगलकारी एवं पवित्र त्योहार में विशेष रूप से तीज के दिन भूलकर भी ये 5 काम मत करना। यदि ऐसा हुआ तो देवों के देव महादेव भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती आपस से पूरी तरह रुष्ट और नाराज हो सकते हैं। इसके कारण आपके हंसते खेलते घर में भयंकर कंगाली, दरिद्रता और गरीबी आ सकती है तथा आपका पूरा परिवार आर्थिक संकट की कगार पर आ सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक पूरा देखें। बाद में यह मत कहिएगा कि हमें किसी ने पहले सचेत नहीं किया था या बताया। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी हुई कथा में बड़े ही विस्तार से बताया है कि हरियाली तीज व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल दुआ तीज का पवित्र त्योहार अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ, दुर्लभ एवं महाशुभ योग लेकर आया है, जिसमें विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन प्राप्ति योग जैसे शुभ योगों का एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक संयोग बन रहा है, जो आपके जीवन के सारे कष्टों को मिटाने के लिए आ रहा है। दोस्तों, हरियाली तीज का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की सीम कृपा से आपके संपूर्ण जीवन और आपकी सोई हुई किस्मत को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए विशेषकर इस हरियाली तीज व्रत में, इस अति पावन और पवित्र दिन में आपको कुछ विशेष कामों को करने की शास्त्रों के अनुसार सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए या अंधा भी हरियाली तीज के दिन इन 5 वर्जित कामों को करता है तो उससे साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता गौरी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को आजीवन घोर निराशा, असफलता और तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमारे चैनल के सभी दर्शकों भक्तों से हाथ जोड़कर यह विशेष रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा बिल्कुल ना देखें। जो वीडियो को बीच बीच में से काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे अधूरी जानकारी वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी भी कार्य में सफलता हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। इसीलिए इस कल्याणकारी वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाने भूल ना करें। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू सनात महीनों में आने वाले सभी व्रतों में सावन के महीने में आने वाले हरियाली तीज के व्रत को सबसे श्रेष्ठ, फलदायी और उत्तम माना गया है, क्योंकि इस पावन दिन सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए तथा कुंवारी कन्याएं मनवांछित एवं योग्य वर की प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से हरियाली तीज का कठिन व्रत रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज का यह पूरा दिन स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय और पूर्णतः समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति हरियाली तीज के दिन ऐसी वर्जित गलतियां या काम करता है तो उसके द्वार पर आए स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती निराश होकर लौट जाते हैं और माता लक्ष्मी भी उस घर का त्याग कर देती हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना आपके घर की सुख शांति छीन जाएगी और भयंकर गरीबी व दरिद्रता का वास हो जाएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है आपको सही सलाह देने का। हमारे चैनल के माध्यम से हम तो केवल आपको सही मार्ग और सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, यह पूरी तरह से आपकी स्वयं की मर्जी है। लेकिन भक्तों, एक बात पूरे दावे के साथ जरूर कहेंगे कि अगर आप इन बातों को मान लोगे, इन नियमों का पालन कर लोगे, तो निश्चित ही इस भवसागर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और महादेव व माता पार्वती आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं, शिवलिंग पर लोटा भरकर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल कतई मत करना। इस बार साल 2024 में कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ और अलौकिक संयोग बना है कि हरियाली तीज के इस पावन दिन में कई तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें महालक्ष्मी योग और धनपी विशेष रूप से शामिल हैं। साथ ही भक्तों, आज हमारे चैनल की इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि हरियाली तीज के इस पावन दिन में आप कौन से वह अचूक और रामबाण उपाय करें, जिससे आपको अपने जीवन में एत्तोआत परतो अपार धन की प्राप्ति हो, व्यापार में उन्नति हो और नौकरी में प्रमोशन मिले। साथ ही इन 5 बड़ी गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन और दरिद्र बनकर नहीं रहना पड़े, इसके बारे में पूरी गहराई से हम आपको बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि हरियाली तीज व्रत के दिन ऐसी वह एक चमत्कारी चीज कौन सी है, या उसका सेवन सही तरीके से करेगा, उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी खींची चली आएंगी और जमकर पैसा बरसेगा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, कल्याणकारी और भाग्य बदलने वाला है। इसमें मैं 5 विशेष गुप्त उपाय भी बताऊंगा और आपको इस पूरे पावन पर्व पर किन किन सूक्ष्म बातों का विशेष ध्यान रखना है तथा कौन से 5 अशुभ काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपकी विशेष वीडियो में विस्तार से देंगे। इस वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद आपको अपने जीवन में फिर कभी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी सच्चे दिल से चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, आपके घर में कभी अन्न धन की कमी ना हो, तो हमारे चैनल की इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव, जय माता पार्वती जरूर लिखें। अपने फायदे के लिए और अपनी गरीबी को जड़ से दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाना, तभी आपको महादेव और माता गौरी की असीम कृपा और लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए भक्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं साल 2025 में हरियाली तीज की सही डेट, समय और शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके बाद हम आगे की महाज्ञान की जानकारी आरंभ करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें हरियाली तीज का व्रत करना है और पूजन किस प्रकार से करना है, क्योंकि सही विधि से की गई पूजा ही माँ और माता पार्वती स्वीकार करते हैं। संपूर्ण जानकारी हम इसी एक वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं भक्तों। वर्ष 2067 में हरियाली तीज 15 अगस्त 2067 शनिवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 15 अगस्त 2067 को शाम 7:06 बजे शुरू होगी और 15 अगस्त 2067 को शाम 5:68 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर व्रत 25 अगस्त को ही रखा जाएगा। हरियाली तीज के पावन दिन प्रदोष काल पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त शाम 8 बजे से रात 8:25 बजे तक रहेगा। इस दौरान यदि आप शांत चित्त होकर महादेव और माता पार्वती की आराधना करते हैं तो आपकी हर अधूरी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके अलावा हरियाली तीज के दिन सुबह और शाम का समय शिव पार्वती की भक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। अब बात करते हैं कि हरियाली तीज का व्रत कैसे रखा जाता है और इसकी प्रामाणिक व्रत विधि क्या है। सबसे पहले हरियाली तीज के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठें, अपने घर की साफ सफाई करें और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर हरे या रंग के सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। याद रहे कि इस दिन भूलकर भी काले या सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। स्नान के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और फिर अपने घर के मंदिर में या पूजा स्थल पर हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर हरियाली तीज व्रत का पूरी श्रद्धा के साथ संकल्प लें कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मैं आज आपका हरियाली तीज का व्रत पूरी निष्ठा से रह रहा हूँ। मेरी पूजा को स्वीकार करें और जीवन के कष्टों को दूर करें। व्रत दो प्रकार से रखा जा सकता है। अपनी शारीरिक क्षमता और श्रद्धा के अनुसार आप या तो निर्जला व्रत रख सकते हैं, अर्थात पूरे दिन बिना पानी के, या फिर आप फलाहार व्रत रख सकते हैं जिसमें आप जल, दूध और फल का सेवन कर सकते हैं और पारण के समय सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद पूजन सामग्री को से एकत्र कर लें, जिसमें विशेष रूप से ताजे और बिना कटे फटे बेलपत्र, गंगाजल, गाय का कच्चा दूध, ताजा दही, शुद्ध शहद, देसी घी, सफेद चंदन, भस्म, धतूरा, लाल वस्त्र, सुहाग की 17 सामग्री, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ियां, चुनरी आदि, बिना टूटे हुए साबुत अक्षत चावल, शुद्ध घी का दीपक, धूप बत्ती, कपूर, घेवर और ऋतु फल मिठाई का नैवेद्य आदि शामिल हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की उत्तम पूजा विधि के अंतर्गत हरियाली तीज के दिन विशेष रूप से बालू या शुद्ध मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करना या शिवलिंग का अभिषेक करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सर्वप्रथम शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगाजल चढ़ाकर उन्हें स्नान कराएं, फिर गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं। इसके बाद क्रमशः दही, शुद्ध देसी घी, शहद और शक्कर या मिश्री पंचामृत स्नान कराएं। इन पांचों चीजों से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल या गंगाजल से शिवलिंग को पुनः अच्छी तरह से स्नान कराएं और एक साफ कपड़े से शिवलिंग को धीरे से पोंछें। इसके बाद महादेव को प्रिय सफेद चंदन से त्रिपुंड लगाएं, भस्म अर्पित करें और रोली या अक्षत चढ़ाएं। माता पार्वती को लाल सिंदूर, कुमकुम, अक्षत और साय श्रृंगार की समस्त सामग्री अर्पित करें। इसके बाद अत्यंत श्रद्धा के साथ 3 पत्तियों वाला अखंडित बेलपत्र लें, उस पर चंदन से राम या ओम लिखें और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए बेलपत्र का चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ ही महादेव को धतूरा, भांग, शमी पत्र और आंख के सफेद फूल बड़े ही प्रेम से चढ़ाएं। फिर भगवान शिव और माता पार्वती के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और उन्हें ऋतुफल, घेवर, पेड़ा या मखाने की खीर का नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद पूजन स्थल पर बैठकर शांत मन से ओम नमः शिवाय और ओम पार्वती पतये नमः महामंत्र का कम से कम 8 बार या अपनी श्रद्धा अनुसार 5 या 11 माला का जाप अवश्य करें। साथ ही शिव चालीसा, पार्वती चालीसा या हरियाली तीज की पावन कथा का श्रवण या पठन अवश्य करें, क्योंकि बिना व्रत कथा सुने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। कथा संपूर्ण होने के बाद खड़े होकर कपूर जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती गाएं। आरती संपूर्ण होने के बाद भगवान को लगाए गए भोग को स्वयं ग्रहण करें और अपने पूरे परिवार तथा आस पड़ोस के भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटें। इसके बाद संध्या काल में यानी प्रदोष काल शाम 7:30 से रात 8:05 बजे तक दोबारा हाथ पैर धोकर या स्नान करके शिव पार्वती के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर फिर से आरती करें और महादेव व माता गौरी से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। हरियाली तीज के इस महान व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ही। शास्त्रों के अनुसार अविवाहित कन्याएं इस व्रत को एक सुयोग्य, संस्कारी और उत्तम वर की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा से करती हैं, जबकि विवाहित स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और अपने पति की दीर्घायु तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखती हैं। पुरुष भी इस पावन अवसर पर भक्तिभाव से सेवा करते हैं, जिससे उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, अपार संपत्ति, व्यापार में वृद्धि,
संतान सुख और जीवन की समस्त भौतिक व आध्यात्मिक मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए कि हरियाली तीज के दिन क्या काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए और शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि शिवलिंग पर कभी भी केसर, हल्दी, शंख का जल, नारियल का पानी और तुलसी की पत्तियां गलती से भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें शिव मानी गई हैं। हालांकि माता पार्वती को हल्दी और कुमकुम चढ़ाया जाता है। इसके अलावा हरियाली तीज पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, शराब, अंडा, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित और प्रतिबंधित है। जो लोग इस पावन दिन इन चीजों का सेवन करते हैं, उनके घर में साक्षात दरिद्रता का वास हो जाता है। व्रत के दौरान और आम दिनों में भी किसी से झूठ बोलना, अत्यधिक क्रोध करना, किसी के प्रति मन में द्वेष या ईर्ष्या रखना और किसी की निंदा करना सख्त मना है दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज के व्रत को सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और तुरंत फल देने वाला व्रत कहा गया है, क्योंकि इस पावन दिन पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की संयुक्त रूप से सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संसार के सभी भौतिक सुख सुविधा ही प्राप्ति हो जाती है एवं उसे सभी प्रकार के असाध्य रोग, घोर कष्ट, मानसिक तनाव, दुख और दरिद्रता से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। साथ ही हरियाली तीज के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष और गुप्त उपाय करके व्यक्ति अपने कई जन्मों जन्मांतर में अनजाने में किए गए सभी पाप कर्मों और दोषों से भी हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। अगर इस पावन पर्व पर आप भगवान शिव और माता गौरी की सच्चे और पवित्र मन से बिना किसी स्वार्थ के केवल भक्ति भाव से सेवा करते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी सोई हुई किस्मत रातों रात बदल जाएगी और आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन भक्तों, शास्त्र यह भी कहते हैं कि जितना इस पवित्र दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने भक्तों की छोटी सी सेवा से भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, उतना ही इन 5 गलत कामों को करने से वे प्रचंड क्रोधित भी हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में हरियाली तीज के दिन कुछ विशेष कार्यों को करने की पूर्णतः मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग यह गूढ़ बात जानते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन में जो भी दुख तकलीफें आती हैं, जो भयंकर मुसीबतें और बीमारियां हमें घेरती हैं, वे हमारे ही द्वारा पिछले जन्मों में अथवा इसी जन्म में जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों और गलतियों का ही कड़वा परिणाम होती हैं। इसलिए दयालु भगवान शिव और माता पार्वती ने हम मनुष्यों के कल्याण के लिए, हमारे दुखों को मिटाने के लिए हरियाली तीज के इस पवित्र पर्व को बनाया है, ताकि मनुष्य शिव पार्वती भक्ति करके अपने सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पा सके। इसीलिए अपने स्वयं के विकास के लिए, अपने पूरे परिवार और अपने बच्चों की उज्जवल तरक्की व दीर्घायु के लिए सभी सुहागन महिलाओं और भक्तों को हरियाली तीज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की पूरे सच्चे मन और शुद्ध अंतःकरण से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी कठोरता से बताया गया है कि अगर कोई भी मनुष्य हरियाली तीज के दिन इन 5 वर्जित कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी या कौतूहलवश भी कर देता है, तो पूरे जीवन में उसके द्वारा किए गए सभी पूर्व संचित पुण्य कर्म क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं, जिससे उसके जीवन में संचित धन का नाश होने की और घोर दरिद्रता आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। क्योंकि यह पावन दिन साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का होता है और हर व्यक्ति के जीवन में और घर में सुख समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में बिना धन के और बिना माता लक्ष्मी की असीम कृपा के मानव जीवन अत्यधिक कष्टों, अभावों और चिंताओं से भर जाता है। इसी के साथ अब हम जानते हैं कि इस पावन दिन पर आपको और कौन से नियम अपनाने चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा कीमती समय बर्बाद न करते हुए हमारे चैनल पर वीडियो के मुख्य भाग को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि हरियाली तीज के दिन यदि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप पर एक बार प्रसन्न हो गए, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का पूर्ण कायाकल्प हो जाने से और आपकी दरिद्रता दूर होने से संसार की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती एवं ऐसे परम भक्त मरणोपरांत सीधे शिवलोक या बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्यमय एवं मंगलकारी पवित्र दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना पूरी तरह से वर्जित और अशुभ बताया गया है। ऐसा वर्जित काम करने से व्यक्ति को अपने व्यावहारिक जीवन में कई तरह की अनचाही परेशानियों, मानहानि और कोर्ट कचहरी के चक्करों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की भारी नाराजगी के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है, जिससे घर में पैसा पानी की तरह बजाता है। आइए जानें कि हरियाली तीज के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर वे कौन से मुख्य कार्य हैं जिनको भूलकर भी किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। तुलसी माता के पूजन और उनके पत्तों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हरियाली तीज के दिन महिलाएं भूलकर भी अपने बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें और न ही उन्हें जल अर्पित करें, क्योंकि जो भी स्त्री अपने केश या बाल खोलकर भगवान की या तुलसी माता की पूजा करती है, उसे पूजा के पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि इसके विपरीत उसे शास्त्रों के अनुसार गंभीर दोष लग सकता है, जो उसके वैवाहिक जीवन में कलह का कारण बनता है। क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं और भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं होता है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी पूरी तरह वर्जित है, इसलिए हरियाली तीज को शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी दल ना चढ़ाएं। इसके अलावा अगर आप हरियाली तीज के दिन तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं,
तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के ठीक बाद नहीं देना है। और शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के पौधे के सामने गाय के घी का एक पवित्र दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे घर का वास्तु दोष दूर होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कि हरियाली तीज का पूरा दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का अंश होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी हरियाली तीज के इस पवित्र दिन पर मांस, मदिरा, मछली या अंडे जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग करता है या नशा करता है तो व्यक्ति को गंभीर पाप लगता है और ऐसे घरों में आकस्मिक दुर्घटनाएं, भयंकर बीमारियां और अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। इसीलिए हरियाली तीज के दिन महिलाएं एवं पुरुष अपने घर में तामसिक चीजों का प्रवेश भी ना होने दें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को या बच्चों को इनका सेवन करने दें, अन्यथा महादेव का तीसरा नेत्र खुलते देर नहीं लगती। इस बार हरियाली तीज बहुत ही शुभ नक्षत्रों के दुर्लभ संयोग में पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी अनजान व्यक्ति को या बाहर के व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी सफेद चीज का दान अपने घर से करते हैं तो ध्यान रखें कि दान हमेशा सुयोग्य पात्र को ही दें। किसी दुर्जन को दान देने से या गलत समय पर दान देने से भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा, लोहे से निर्मित धारदार वस्तुएं, प्लास्टिक का कबाड़ या फटे पुराने कपड़े भी किसी को दान में नहीं देने चाहिए। तामसिक चीज का दान तो आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कुंडली में धन के प्रदाता शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी का भाव पूरी तरह कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे कर्ज के दलदल में धंसता चला जाता है। हरियाली तीज के पावन अवसर पर परिवार के सदस्यों को भूलकर भी एक दूसरे से वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि तीज के दिन किए गए गृहक्लेश से घर में ऐसी नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो बड़ी से बड़ी संपत्ति को भी नष्ट कर देती है। हरियाली तीज के दिन ऐसा कोई भी काम कटु वचन ना बोले जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में दरार या परेशानी आए। इस दिन पति पत्नी को आपसी तालमेल, मधुरवाणी एवं अगाध प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हरियाली तीज के दिन या व्रत की रात को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, अर्थात शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र दिन पर बनाए गए संबंध से जो संतान उत्पन्न होती है वह शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ, कमजोर या दुर्गुणी पैदा हो सकती है। इसलिए इस पावन दिन पर दोनों लोग पूर्ण रूप से मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस हरियाली तीज के दिन काले या सफेद रंग की वस्तुओं का दान करने से और काले सफेद रंग के वस्त्र पहनने से पूरी तरह बचना चाहिए। इस दिन हरे या लाल रंग के वस्त्र ही पहने। साथ ही हरियाली तीज के दिन महिला या पुरुष किसी को भी अपने शरीर के नाखून नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी या बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस पवित्र दिन पर नाखून या बाल काटने से कुंडली में चंद्रमा और सूर्य का स्थान कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन और मानसिक शांति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार ऐसी गलती करने से अमीर व्यक्ति भी धीरे धीरे कंगाल और कर्जदार हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं पांचवी और अंतिम महागलती के बारे में, जिससे कि आपको इस हरियाली तीज व्रत के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इस हरियाली तीज के दिन आपको अपने मन को पूरी तरह से शांत, शीतल और विकार रहित रखना चाहिए। इस दिन किसी पर भी क्रोध ना करें, गाली गलौज या घर में कलह क्लेश बिल्कुल ना करें। व्रत के दौरान अपने मन ही मन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के परम कल्याणकारी मंत्र ओम नमः शिवाय और ओम पार्वती पते नमः का लगातार जाप करते रहें, जिससे महादेव और जगत जननी माँ की अखंड कृपा आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। इसके साथ ही पांचवी गलती है अशुभ वस्तुओं का दान या उपहार। हरियाली तीज के दिन भूल कर भी किसी को काली वस्तुएं, लोहे की चीजें, तेल या फटे पुराने वस्त्र दान में न दें। ये वस्तुएं शिव और पार्वती को अत्यंत अप्रिय हैं और इन्हें दान करने से पुण्य के बजाय पाप की वृद्धि होती है। यदि आप दान करना चाहते हैं तो हरे वस्त्र, मीठा भोजन, गाय का दूध या शिव पार्वती की प्रतिमा, तस्वीर का दान ही करें। साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार का ऋण उधार न ले और न ही किसी को दे, क्योंकि इस दिन लिया या दिया गया ऋण जीवन भर के आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। तो भक्तों, ये थी वे 5 बड़ी गलतियां जिनसे हरियाली तीज के दिन सर्वथा बचना चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं और सच्चे मन से शिव पार्वती की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपके कष्ट दूर होंगे और सुख समृद्धि का आगमन होगा। अंत में हमारे चैनल की ओर से आप सभी भक्तों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य भक्त भी इन वर्जित कार्यों से बच सके और महादेव की कृपा प्राप्त कर सकें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही पवित्र और कल्याणकारी वीडियो आप तक नियमित रूप से पहुंचते रहें। आपका जीवन मंगलमय हो, यही कामना करते हुए जय श्री हर हर महादेव।